16 अगस्त 1942 का दिन था। उस समय आप लोगों ने थाना को जलाया था। थाना को किस लिए जलाया था आप लोग? थाना में तो हम लोग गए तो गोली वगैरह चली तो दरोगा जी भाग गए थाना छोड़ करके। तो गणेश डोम और बम बहादुर सिंह 2 आदमी सुबह में गए कि थाना में कोई नहीं है। थाना सूना पड़ा हुआ है, वो थाना में आग लगा दिया। उसमें कुछ दिन पहले एजी राज्यपाल भी आए रहनी और यहाँ के सम्मानित भी कैले रहनी और राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ के शॉल दे के सम्मानित कैले रहनी। दरोगा जी जो कहते कि हम सिवान चले जाएंगे, वो बंदूक लेकर खड़ा हो गए। तो बंदूक के सामने हम लोग थोड़ा डर गए, लेकिन तारा देवी ने कहा कि नहीं आगे बढ़ो। तो उनके हस्बैंड फुलेना बाबू आगे बढ़े तो उन पर गोली चली और उनको उठाने के लिए दशरथ बाबू आए उत्तर के तरफ से, तो उनको भी छर्रा लग गया। उनको उठा कर सिवान ले जा रहे थे तो रास्ते में वो शहीद हो गए। तो लोग ईंटा ढेला चलाने लगे थाना पर और दरोगा जी सिपाही लोग छर्रा चलाने लगे। तो बहुतों को छर्रा लगा जो घर जा कर के दवा के अभाव में शहीद हुए। इस प्रकार 5 आदमी शहीद हुए। नमस्कार, हमें रोहित और वो देखते नहीं मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम स्वतंत्रता सेनानी के गांव बांगरा में मौजूद बिया। ई बीरों के धरती हटे जहां पर अकेले बांगरा गांव 28 को स्वतंत्रता सेनानी दिले रहे। आज़ादी के लड़ाई में मतलब अपन भरपूर योगदान दिले रहनी लोग। कहल जाला कि गांधी जी भी आए रहनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए रहनी और 12 अगस्त 1942 ईस्वी में महाराजगंज में अंग्रेजन के द्वारा गोली भी चलावल गए रहे, जिसमें अनेकों क्रांतिकारी घायल भई रहे और कई लोग के मृत्यु भी भइल। और कुल मतलब ई गांव से 28 गो क्रांतिकारी भाग ले रहनी और स्वतंत्रता सेनानी भाग ले रहनी। वही में से एक स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह जी बचल बानी, जौन आज़ादी के लड़ाई में अपन अहम योगदान दिले रहनी। और आज ई जौन गांव बाटे, ई गांव अपन इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज कइले बा कि एक गांव से देश खातिर 28 गो स्वतंत्रता सेनानी दिले बाटे और कहीं ना कहीं देश के आज़ाद कराए में बांगरा गांव के अपन अहम योगदान बा। सबसे पहले स्वागत करतनी। अच्छा, ई गांव आज़ादी के दीवाना लोग के हटे। 15 अगस्त आए वाला बा, तो मतलब उ थोड़ा इंसिडेंट्स के बारे में बताई कि जौन घटना घटित भइल, जैसे गोली चलल, बहुत लोग मरल, फिर रोआ सुनने की रोआ थाना के घेराव कोई नहीं, लोग थाना के आग लगा देने रही लोग अंग्रेजों सन के। तो ऐसा हुआ कि गोली चल गई, फुलेना बाबू वहीं पर वही। अच्छा, गोली वाला से शुरुआत करी। मतलब गोली कब चलल, मतलब गोली काना परिप्रेक्ष्य में चल रहा है? वो तारा देवी का एक अनाज का दुकान थी। हाँ। तो उन्होंने तय किया कि हम लोग सरकारी भवनों पर झंडा फहराएंगे। मैंने के रवल तय करनी लो। तारा देवी। हाँ। तो हम लोग फुलेना बाबू थे उनका हस्बैंड, पचलखी के थे। और बाल बंगला में शादी हुई थी। तो हम लोग चले तो थाना पर गए तो दरोगा जी ने कहा कि आप लोग जाइए स्टेशन पर फहराइए, तब तक मैं सिवान चला जाता हूँ, तो यहाँ आकर फहराइएगा। तो हम लोग उनकी बात को में आ गए स्टेशन पर। तो स्टेशन पर हम लोग के साथ जो लोग थे वो सब लोग माल गोदाम में अनाज रखा हुआ था, अनाज लूटने में लग गए। आते समय संख्या हो गई कम और दरोगा जी जो कहते कि हम सिवान चले जाएंगे, वो बंदूक लेकर खड़ा हो गए। तो बंदूक के सामने हम लोग थोड़ा डर गए, लेकिन तारा देवी ने कहा कि नहीं आगे बढ़ो। तो उनके हस्बैंड फुलेना बाबू आगे बढ़े तो उन पर गोली चली और उनको उठाने के लिए दशरथ बाबू आए उत्तर के तरफ से, तो उनको भी छर्रा लग गया। उनको उठा कर सिवान ले जा रहे थे तो रास्ते में वो शहीद हो गए। तो लोग ईंटा ढेला चलाने लगे थाना पर और दरोगा जी सिपाही लोग छर्रा चलाने लगे। तो बहुतों को छर्रा लगा जो घर जा कर के दवा के अभाव में शहीद हुए। इस प्रकार 5 आदमी शहीद हुए। अच्छा, एगो मतलब सर्वे में लिख रहा है कि
आपके गांव से 28 लोग स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। जी। इसमें बता रहा है कि गांधी जी के कहने पर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर गोलबंद हुए थे। जी जी महामाया बाबू, राजेंद्र बाबू, ये सब आज़ादी के आंदोलन के योद्धा थे और उन लोगों के कारण आज़ादी की लड़ाई चलती थी। और तारा देवी की प्रधान भूमिका थी। तारा देव का हस्बैंड फुलेना बाबू शहीद हुए। आज दर्शन बाबू का घर वो है, अच्छा, वो उनको उठाने के लिए गए, उनको गोली लग गई, वो भी शहीद हो गए। छारा लगा तो घर जाकर कुछ लोग 5 आदमी शहीद हुए महाराजगंज में। 5 आदमी शहीद हो गए। जी। मतलब कहा जाता है कि आप लोग नमक सत्याग्रह आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस गांव ने आज़ादी का हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाँ जी जी। एक मंदिर है उत्तर की तरफ, हाँ, वहीं नमक बनता था। नोनी मिट्टी को खरीद करके कड़ा में उसको गर्म किया जाता था और नमक बनाया जाता था। वही नमक बाजार में ले जा करके लोग बांटते थे, नौजुवक लोग। इसीलिए हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नौजुवक हो गए, नमक बांटते थे। और किशन जी की फुलवारी के पश्चिम तरफ खाना बनता था, तो नमक बांट करके खाना खा लेते थे। तो खाना खाने के लिए खास करके लोग जाते थे। अच्छा, इसीलिए 28 आदमी हो गए। अच्छा, 1942 ईस्वी में कहा जाता था कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में आप एक अबोध सिपाही थे। हाँ, छोटे से सिपाही थे। जी जी जी। उस समय आपकी उम्र क्या होगी? 12 बरस। 12 बरस। जी। मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे इस लड़ाई में हिस्सा लेना है? तारा देवी के साथ में अनाज की दुकान थी ना, तो मैं आता था विश्वामित्र का अखबार देखने और कुछ खाना मिल जाता था। तो उन्हीं लोगों के कारण मैं भी आंदोलन में और राजनीति में आ गया। अच्छा, आप उमाशंकर प्रसाद उच्च विद्यालय के छात्र थे? जी, 8वां क्लास का। 8वां क्लास के छात्र थे। मतलब उस समय आप लोगों ने 16 अगस्त 1942 का दिन था, उस समय आप लोगों ने थाना को जलाया था। थाना को किस लिए जलाया था आप लोग? थाना में तो हम लोग गए तो गोली वगैरह चली, तो दरोगा जी भाग गए थाना छोड़ करके। तो गणेश डोम और बम बहादुर सिंह 2 आदमी सुबह में गए कि थाना में कोई नहीं है, थाना सूना पड़ा हुआ है, वो थाना में आग लगा दिया। उसमें महात्मा गांधी भी वहाँ भी थे? है ना, महात्मा गांधी 1931 में आए थे। अच्छा। गोलछनी के पास। गोलछनी के पास आए थे? गोलछनी है ना? हाँ हाँ, गोलछनी। वहाँ गोलछनी में के पास आए थे गांधी जी। तो उन्होंने चंदा मांगा तो औरतों ने अपना गहना उतार के दे दिया गांधी जी को। अच्छा, सुनने में आता था कि आप अगले दिन 17 तारीख को मतलब कि पूरे महाराजगंज को जाम कर दिया था। पूरे महाराजगंज को आगजनी हुई थी, गोलीबारी हुई थी। मतलब 17 अगस्त 1942 को आपने घेराबंदी कर दिया था। जी, वो दरोगा चले गए थाना छोड़ करके, थाना में कोई था नहीं, तो इसलिए हम लोगों का राज हो गया। हम लोगों ने पूरा जाम कर दिया, क्योंकि दरोगा जो थे नहीं, सुना सना था। उसके बाद अंग्रेज आए सब, तो अंग्रेज सब गांव में नहीं आते थे, सड़क पर जाते थे, लोगों को डराने के लिए मारते पीटते थे। इस आंदोलन चलता रहा। देखिए, रवा के राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी भी सॉल भेंट कैले रहनी पिछला साल। जी, राष्ट्रपति जी भेंट किए थे, भेंट कैले रहनी, लिख के व्यवस्थी कैले रहनी। देखिए, ई जन गाँव हटे, रवा खुद सोच सकतनी कि जब 16 अगस्त 1942 में आंदोलन की शुरुआत भई रहे, मतलब गोलीबारी भई रहे, ओकरा बाद से यहाँ के 12 साल के उम्र रहे और ई गांव से 28 गो स्वतंत्रता सेनानी लो रहनी लो। वह इंसिडेंट उहे यहाँ के उ समय के याद कर बतैनी है और एक एक चीज़ बारीकी से बतैनी है। कैसे कि आज के समय में स्वतंत्रता जी आंदोलन में भाग ले बहुत कम बचल बाटे। वही में से एक मुंशी सिंह जी बानी, जौन बंगरा गांव के निवासी हैं और ये बंगरा गांव अकेले 28 गो
स्वतंत्रता सेनानी दिले बाटे और कहीं ना कहीं ई वीरों का गांव हटे और वीरों का धरती हटे। तबे आज उ कुछ दिन पहले एजी राज्यपाल भी आए रहनी और यहाँ के सम्मानित भी कैले रहनी और राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ के शॉल दे के सम्मानित कैले रहनी। पर हम 15 अगस्त आए वाला बाटे, ओकरे उपलक्ष्य में आज रवा के हम सन के वीर जे योद्धा बाटे ओकर वीरता के कहानी सुनैनी है सन, जैसे मुंशी सिंह जी बतैनी है। आज हम सबके साथ मौजूद रहनी है। 96 साल उम्र हो गई बाटे, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ यहाँ के याद बाटे। बहरहाल जौन भी चीज़ बा स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताई और वीडियो को शेयर करें। देखिए अभी हम सब मौजूद बानी सन बंगरा गांव में। ई बंगरा गांव में जहां मौजूद बानी ई अमर शहीद देवशरण जी के स्मारक हटे। इहे गांव हटे जौन 28 गो स्वतंत्रता सेनानी दिले रहे और वह देख सकतनी कि जौन स्वतंत्रता सेनानी बानी जहाँ के नाम से ई अमर शहीद देवशरण जी के स्मारक बाटे। जितना भी स्वतंत्रता सेनानी जी बालो सब केहू जन ग्राम बंगरा के स्वतंत्रता सेनानी के नाम ए पट पर लिखल बाटे। जन ई शिलापट बाटे, मतलब एमे से सब केहू मर चुकल बा। 30 लोग के बतावल जाता टे। 30 लोग के एमे काली सिंह जी, मतलब 1 से लेकर 30 तक ए गांव के अकेले लोग 28 गो भाग ले रहे स्वतंत्रता सेनानी में, जो देश के आज़ादी कराए में अहम योगदान निभैले रहनी। वही में से मुंशी सिंह जी से पूरा रहुआ ओमें मतलब कि उ बतैले रहनी, पूरा कांड के बारे में बतैले रहनी। देखिए ये स्मारक अभी बन के तैयार हो रहा बाटे, जौन शहीद देवशरण सिंह जी के हटे। अभी एकर कार्य चल रहा बाटे और आज भी इतिहास के कोना में महाराजगंज के बंगरा गांव में जौन 28 गो स्वतंत्रता सेनानी दिले रहे, वो कहीं ना कहीं देश के आज़ाद कराए में अपन अहम योगदान निभैले रहे। बहरहाल रिपोर्ट कैसा लागल कमेंट सेक्शन में लिख के बताई। और हम सबके 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस मनावतनी सन, एकरे परिप्रेक्ष्य में हम सबके स्वतंत्रता सेनानी के याद करतनी सन और वो वीर सपूत के याद करतनी सन जो आज़ादी देश के आज़ाद दिलाए में अपन अहम योगदान दिले रहे। नमस्कार।